मन भोलेपन में क्यों तू हीरा को बिसरावे। प्रत्येक बहन भाई से किसी से पूछ लो, आपको व्यक्ति सुखी लग रहा होगा, भैया बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ी कोठी है, कार रखी है बहुत बड़ी 25-30 लाख की, 40 लाख की, सोने चांदी की अंगूठियों से गले और हाथ भर रहे हैं, लेकिन 10, 15, 20 मिनट उसके पास बैठ करके और ठीक तरीका से उससे पूछो तो शायद जब वो रोने लगेगा तो फिर तुम कहोगे कि हे पनवेश्वरी तो हम बढ़िया है। क्यों? हम महात्मा लोग हैं, हम सब जगह जाते हैं और सब लोग हमसे अपनी बातों को बता देते हैं, छोटे और बड़े, बहन बेटी भैया, बड़े बूढ़े, हमसे सब बतला लेते हैं। क्यों? कि संतों से बात करके कुछ मन हल्का हो जाता है। और संत किसी की बदनामी नहीं करते हैं, संत जैसी की तैसी बात बताते हैं, जिससे अगर समझ में आ जाए, जिन भाई बहनों को ठीक अपना ज्ञान समझ में आ जाता है तो समझ लो कि वो फिर सुखी हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि भैया हम ठीक हैं। हमारा दुख दूसरे के दुख से बहुत छोटा है और जब तक समझ में नहीं आता है तब तक अपना दुख हमको बहुत बड़ा लगता है और दूसरे सब लोग हमको सुखी नजर आते हैं। एक बात ध्यान में और आ गई है, एक कोई बहन थी, बाको आदमी ने का सीधो साधो होगो, बाको नाम ठंटन पालो तो लोग कहते ठंटन पाल तो भाई बड़ी शर्मसी लगती, का नाम रखो है, कैसो आदमी मिलो है। संध्या सवेरे भाई यही चिंता खाई जाती है, हे भगवान दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं और मुझे कैसो आदमी मिलो ठंटन पाल। एक दिन सवेरे ही और घर से निकल पड़ी, कह जा ठंटन पालते तो कुछ और देख लेंगे। हाँ, वैसे जीवन बीत तो जाए रहा है। अब चली जाती है रास्ता में भाई कोई एक बढ़िया एक सुगर बेटी और वो कंडा बीन रही, गोबर बीन रही। बाने की बहना त्यो का नाम है, बाने की मेरा नाम लक्ष्मी है। ए भैया लक्ष्मी हो तो तू कंडा बीन रही है? चलो इतनी बात समझ में नहीं आई और आगे चली। एक भैया दोपहरी पड़ रही टकाटक और खेत में हर जोते रहो। बाने कही भैया पसीना के माए चकचकाए रहो। बाने की भैया तुम्हारो का नाम है? कि भैया मेरो नाम धनपाल है। अरे कि तुम धनपाल है क्यों जा दोपहरी मर रहे हो? तो न फिर और ने आगे चली तो एक भैया की अथी जा रही, राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है। बोले भैया जी को है? के जी अमरा है। के अमरा? तो फिर हमारा ही तो फिर मर क्या क्यों गए? अरे के जी संसार की रीत है। तब उसकी समझ में आई कि अमरा है सो मर गए और हर जोते धनपाल और कंडा बीने लक्ष्मी ताते चोखे ठंटन पाल। ए लौट के भाई घर चलो, ये तो मामलो है सो ये संसार को। और लौट करके फिर घर आई और वहाँ ने हाथ जोड़े अपने आदमी के, जो कि मुझे क्षमा कर दो, मेरे बहुत बड़ा भ्रम था। मैं तो घूम कर देखी आई, मुझे तुमसे बढ़िया और कोई मिलो ही नहीं। के बढ़िया एक लड़की और लक्ष्मी नाम हो, कंडा भी नहीं, एक बढ़िया आदमी और दोपहरी में हरजोत रहो धनपाल और एक हमारा पाल हो। अब मरे को भाई लोग बराई भी ले जा रहे ताते, तो फिर तुम कैसे हो मेरे ठंडन पाल? तो सज्जनों ये बात बड़ी मनोरंजन जैसी लग रही हो भले ही, लेकिन ये बड़ी मार्मिक बात है। अगर कोई भाई बहन अपने आप में जैसा है उसी में अपनी संतुष्टि बनाए ले, चाहे कैसी पत्नी है अपने पास में, चलो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है,
कितना भी आदमी अगर एक बार के लिए गलत है तब भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मेरा घर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मेरे घर के लोग बहुत बढ़िया हैं। मेरे देवर जेठ बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे सासू ससुर बहुत अच्छे हैं। मेरी टूटी फूटी खाट है लेकिन बहुत अच्छी है। मेरे चाहे भले ही फटे टूटे कपड़ा है, बिस्तर है, लेकिन बहुत अच्छे हैं। मुझे इनमें ही नींद आएगी। ऐसा भाव जिन भाई बहनों के अंदर में प्रकट हो जाता है तो उनके अंदर में फिर भटकाव नहीं होता है। सज्जनों, वास्तव में ही और ध्यान रखो, जिनका चित्त उचटा हुआ होता है उनका मन कहीं नहीं लगता है। एक आदमी ने जाकर के कहीं जा रहा था और वो घर से परेशान, अपने गांव से परेशान, अपनी पत्नी से परेशान, परिवार से परेशान, क्योंकि उसको कोई अच्छा ही नहीं लगता था। और वो चल करके किसी दूसरे गांव में पहुंचा और वहां पर एक बुढ़िया मैया बैठी। कहने लगा, बुढ़िया मैया जी तेरा गांव कैसो है? बोले पहले तू बता, मेरे गांव से तुझे क्या लेना देना है? बोले मैया मैं इस गांव में रहूंगा। तो तेरा गांव कैसा है? बोले मेरा गांव इतना खराब, बहुत ज़्यादा बेकार। मेरा गांव खराब, मेरा परिवार खराब, मेरी पत्नी खराब, मेरे बच्ची बच्चा खराब, इसलिए मैं तो छोड़ करके चला आया और अब मैं यहाँ रहूँगा। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा तू कहूँ आगे देख लिए और हमारा गांव तेरे गांव से ज़्यादा खराब है। जहाँ की बहू बेटी बहुत खराब है और जहाँ के लड़की लड़का बहुत खराब हैं, जहाँ के आदमी बहुत खराब हैं और यहाँ का पानी बहुत खराब है। बेटा चलो जा आगे देख लिए। और वो चला गया आगे। थोड़ी देर बाद कोई एक आदमी और आया। उसने कहा, मैया तेरो ये गांव कैसो है? बुढ़िया ने कही, बता तेरो गांव कैसा हो, तां से तू आयो है? बोले भैया मेरा गांव बहुत बढ़िया हो। मेरा गांव इतना बढ़िया था, मेरे गांव का पानी बहुत बढ़िया था, मेरे गांव की भूमि बहुत बढ़िया थी और मेरे परिवार वाले बहुत अच्छे थे, मेरी पत्नी बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरी प्रारब्ध ने कोई ऐसा झटका दिया है कि कुछ समय के लिए मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा और कुछ महीना 2 महीना 4 महीना तेरे गांव में काट करके और लौट करके फिर मैं अपने गांव में जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा जैसा गांव शायद कोई दूसरा नहीं होगा, मेरा जैसा परिवार शायद कहीं दूसरा नहीं होगा। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा तू चिंता मत करे, चल तू मेरे साथ चल। अपने अभी पंच वाट पंच सरपंच बुला करके तेरे लिए मकान बनवा दूंगी, तेरे लिए खाने पीने की व्यवस्था करवा दूंगी। ये हमारा गांव इतना बढ़िया है, इतना सुंदर है, बहुत बढ़िया। काम का पानी बहुत बढ़िया है, अच्छा है। कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने बुढ़िया से कहा, क्यों बुढ़िया मैया तू दोपली बात क्यों करती है? एक आदमी से तो कभी कह रही थी कि हमारा गांव बिल्कुल बेकार है और इससे कह रही है कि हमारा गांव बहुत बढ़िया है। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा गांव सब ऐसे ही होते हैं, सब गांवों में सब लोग ऐसे ही होते हैं, सबकी बहन बेटी ऐसी ही होती हैं। बात गांव की नहीं है, बात है अपने विचारों की। वो आदमी स्वयं में गलत था, जो स्वयं में गलत था, जिसको अपना गांव अच्छा नहीं लग रहा, जिसको अपना परिवार अच्छा नहीं लग रहा, उसको दूसरे जहाँ के लोग कैसे अच्छे लगेंगे। और जो आदमी बढ़िया है, जो किसी कारण बस इसको अपना परिवार छोड़ना पड़ा है महीना 4 महीना के लिए, तो इस आदमी के लिए तो जी तो जहाँ जाएगा वहीं पर इसको तो अच्छा ही दिखेगा। तो ध्यान रखो, संसार बुरा नहीं है, बुराई हमारी दृष्टि में है। हम अगर बढ़िया बन जाए, अच्छे बन जाए, हमारी दृष्टि अगर उज्जवल बन जाए, हमारा चित्त सारे संशय और चिंता से मुक्त हो जाए, तो समझ लो कि फिर हमारे हम ही हैं। हमारे पास जितनी जो चीज़ें हैं वो सब एक से एक बढ़िया है। जो गुरु महाराज ने हमको दिया है वो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया दिया है।
बिल्कुल एक भी चीज खराब नहीं है। पहली बार देखिए आपका शरीर कितना बढ़िया है, दूसरी बार देखिए आप कैसे वातावरण में हो। सज्जनों, अब कोई भाई बहन कह सकते हैं कि महाराज हम तो रोगी रहते हैं, हमारा शरीर रोगी हो गया है। तो कहीं ना कहीं रोगी हो गया है तो वो तुम्हारी कमी है। जब तुम अपनी कमी को खोज लोगे तो वो रोग दूर हो जाएगा। कहीं न कहीं अगर शरीर में कोई रोग है तो कहीं न कोई कारण है। हर चीज कारण के साथ में होती है। कुछ हुआ है तो अरे कोई कारण होगा। लड़ाई भई काहे पे भई, कोई कारण होगा। पति पत्नी में लड़ाई भई, क्यों भई, कोई कारण होगा। बाप बेटा में झगड़ा हो गया, क्यों हुआ, कोई कारण होगा। सज्जनों, कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कहीं न कहीं कारण होता है तब कार्य का उद्भव होता है। इसलिए जब हम कारण को खोज लेंगे ठीक तरीका से तो हमारे संशयों का समाधान हो जाएगा बढ़िया अच्छी तरीका से, और जीवन हमारा बढ़िया बनेगा। कोई हमारे ऊपर विधाता नहीं है ऐसा, कोई भगवान नहीं है ऐसा कि हमारे जीवन को कोई दुख के गर्तों में पटक दे, और कोई ऐसी देवी और देवता में कोई शक्ति नहीं है कहीं पर कि हमारे जीवन के सुख को दुख में बदल दे या दुख को सुख में बदल दे। क्योंकि तुम अपने जीवन के स्वयं विधाता हो, तुम अपने भाग्य का स्वयं निर्माण कर रहे हो। अब तुम कैसा निर्माण कर रहे हो। अभी जो ब्रजराज गायक थे उन्होंने कितनी बढ़िया बात बताई, आप लोगों ने सुनी होगी। एक भैया अपने माता पिता को छोड़ कर गया या कहीं, लेकिन उसका बच्चा देख रहा था, और जब वक्त आया तो फिर वही काम उसने किया था जो उसने अपने माँ बाप के साथ में किया था, फिर वही काम उसके बेटा ने किया था। संत महात्मा कहते रहते हैं कि पति पत्नी जाए रहे कहूँ किसी शादी में विवाह में भोजन पाने के लिए, डुकैया डोकरा बेचारे घर पर थे। डुकरिया ने कही बेटा हमारे लिए भोजन बना जाओ कछु। बहू ने कही चलो बैठे रहो चुपचाप, जे पड़ोस में भैं चले जाओ, वो मंदिर है नहीं वहाँ आज भंडारो चल लो, वहाँ पाए हो। ने का दूर है, यहाँ से ज़्यादा दूर ना न तुई, वहाँ चले जाइयो पाइयो भोजन। बच्चा देख रहा था उसका, और डोकई और डोकरा घर पर रह गए बेचारे। और अब बच्चा कहने लगा पापा मैं अपना घर बनवाऊंगा तो वहाँ बनवाऊंगा जहाँ मंदिर होगा, मंदिर के पास में ही घर बनवाऊंगा अपना। कि क्यों बेटा, कि अब बाबा अम्मा को तो थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, और मैं अपना घर मंदिर के पास में बनवाऊंगा तो फिर आपको दूर तो नहीं जाना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि हम भी तो जाया करेंगे ऐसे दावतों में, तो फिर तुमको भी तो मंदिरों पर ही खाना खाना पड़ेगा। दो आदमी ने चोट लगी, दोनों लौट करके आए, सासू और ससुर के माता पिता के पैर छुए, कहा कि वास्तव में इस लड़का ने हमारी आँख खोल दी, जगा दिया हमको। इसलिए अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, आपका चित्त बढ़िया होगा, निर्मल होगा, अच्छा होगा। और इन छोटी मोटी चीज़ों के पीछे आपने बड़े बूढ़ों का अपमान किया, आपने अपने बड़े बूढ़ों का तिरस्कार किया, तो समझ लो कि वो परिणाम आज नहीं तो कल वो आपके सामने भी आएगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। संतों का तो यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव साहिब।